तुलसी की मंजरी से जुड़े ध्यान रखने योग्य बातें। तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से विशेष फल मिलते हैं। तुलसी के पौधे के साथ साथ इसकी मंजरी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और धन संबंधी दिक्कतें दूर होती है। तुलसी के पौधे का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्व है। हिंदू परिवारों में रोजाना तुलसी की पूजा की जाती है और आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्ते कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे में अगर मंजरी निकल आए तो वह भी बहुत फायदेमंद होती है। तुलसी की मंजरी आपके लिए चमत्कारिक साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको मंजरी के कुछ उपाय अपनाने होंगे। तो आइए जानते हैं तुलसी की मंजरी के उपाय। नंबर 1, तुलसी के पत्तों के साथ साथ इसकी मंजरी भी विशेष फलदायी होती है। मंजरी के उपाय से माँ लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। भोलेनाथ को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है, लेकिन इसकी मंजरी चढ़ाने से आर्थिक संकट दूर होता है। भगवान शिव को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से धन लाभ होता है। नंबर 2, यदि आपको लग रहा है कि आपके घर में नकारात्मक और आए दिन कलह होता है, खर्चों से परेशान रहते हैं, तो तुलसी की तरह ही गंगाजल को भी हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। इसलिए तुलसी की मंजरी को गंगाजल में मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दें। फिर रोजाना इस जल का पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में आ रही नेगेटिविटी दूर होती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। ध्यान रखें कि मंजरी के दाने गलती से भी पैरों के नीचे न आए। नंबर 3, हर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी घर में हमेशा वास करती है और उनकी कृपा से धन की कमी दूर होती है। माँ लक्ष्मी भक्तों की हर इच्छा भी पूरी करती है। नंबर 4, यदि आप धन प्राप्ति व धन लाभ की कामना रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को एक लाल रंग के कपड़े में बांधें और फिर उस कपड़े को अपने घर की तिजोरी में रख दें। कहते हैं कि इससे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और बरकत होती है और परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। नंबर 5, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके तुलसी के पौधे में मंजरी निकल आई, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और उनको तुलसी सबसे प्रिय है। हर गुरुवार को श्री हरि के चरणों में तुलसी की मंजरी अर्पित करें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है और उनकी पूजा में तुलसी का विशेष तौर से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर आप तुलसी के पत्तों के साथ ही तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो इससे रुका हुआ धन वापस आने की संभावना बढ़ती है। साथ ही आय में वृद्धि होती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 6, पूजा के स्थान में रखें। यदि आप तुलसी की मंजरी को घर के मंदिर में रखती हैं तो और नियमित पूजा के दौरान इसकी भी पूजा करती हैं तो ये उपाय आपके घर के लिए समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करता है। तुलसी की मंजरी को पूजा के स्थान पर रखने से ये धन को आकर्षित करती है और घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है, इसलिए यदि आप मंजरी को माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रखती हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। नंबर 7, तुलसी की मंजरी के पानी से करें शुद्धिकरण। घर के उत्तरी कोने में एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और इसमें तुलसी की मंजरी डालें। ऐसा माना जाता है कि इससे ये जल बहुत पवित्र हो जाता है और घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं इस जल में अवशोषित हो जाती हैं।
इस उपाय से आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मकता का संचार होता है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। धन लाभ के लिए करें तुलसी की मंजरी का ये उपाय। आर्थिक परेशानियां होगी दूर। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की तुलसी की मंजरी के साथ विधि विधान से पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा जातक पर बरसाती है, साथ ही इससे धन लाभ होता है। तुलसी की मंजरी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी, साथ ही सभी प्रकार की धन संबंधी समस्याओं से भी निजात मिलेगी। वहीं पर्स में मंजरी को रखा जाए तो इससे भी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 10, शादी से जुड़ी समस्याएं। यदि किसी व्यक्ति की शादी में लगातार अड़चन आ रही है या शादी के योग नहीं बन रहे, तो उसे दूध में तुलसी की मंजरी डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इस उपाय से शादी के योग बनने लगते हैं। नंबर 11, जुखाम सही करता है। तुलसी के बीज जुखाम को सही करने में मदद करते हैं। इनमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो कि आपको मौसमी फ्लू से बचाते हैं। जुखाम होने पर आप इन मंजरियों को उबालकर उसमें थोड़ा गुड़ और नींबू का रस मिलाकर एक चाय या काढ़े की तरह ले सकते हैं। ये आपको मौसमी फ्लू और जुकाम आदि से बचाने में भी मदद करेगा। नंबर 12, वजन घटाने में मददगार। तुलसी की मंजरियां मोटापा कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। दरअसल सुबह सुबह खाली पेट भीगे हुए तुलसी के बीज का गर्म पानी के साथ सेवन करने से ये आपको वजन घटाने में तेजी से मदद कर सकते हैं। ये पेट में फाइबर की तरह काम करेगी और आपके मोशन को तेज करके मेटाबॉलिज्म सही करेगी, जिससे आपको वजन घटाने में तेजी से मदद मिलेगी। तुलसी के मंजरियों में अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, जो उनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की अधिक मात्रा की वजह से आता है। ये एसिड शरीर में मौजूद फैट को बर्न करने में मदद करता है, तो इनका सेवन आपके लिए हर तरह से फायदेमंद होता है। नंबर 13, साइंस में राहत दिलाता है। तुलसी के मंजरी को कूटकर और इसमें नीलगिरी का तेल मिलाकर सूंघने से साइंस की परेशानियों में राहत मिलती है। साथ ही जिन लोगों को माइग्रेन और सिर दर्द की परेशानी है, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। तुलसी की मंजरियों को आप सलाद, सूप या फिर स्क्रेच में डालकर भी खा सकते हैं। इसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है। इन्हें खाने से पेट काफी देर तक भरा रहता है। इसकी वजह से लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती और अच्छा महसूस करते हैं। नंबर 14, कब्ज में राहत दिलाता है। तुलसी के मंजरी कब्ज को दूर करने में मददगार है। इसके लिए रात को तुलसी के बीज को भिगो कर रख दें और सुबह सुबह इसे पानी मिलाकर और इसमें शहद डालकर पिए। ये कब्ज से राहत दिलाने में मदद करेगी। साथ ही आप कब्ज से राहत पाने के लिए इसका डस्ट बनाकर और शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। नंबर 15, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तुलसी की मंजरी भी इम्यूनिटी बूस्टर है, जो कि एंटीबायोटिक और एंटीवायरल गुणों से भरपूर है। इसे सुबह शाम काढ़े और हर्बल टी की तरह पिएं। इससे बनाने के लिए इसके मंजरी को गर्म पानी में उबाल लें। इसमें अदरक, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च को कूट कर डाल लें। अब इसे उबलने दें और नींबू के कुछ बूंद डालकर इसे पिएं। जुकाम होने पर इन्हें कई बार पिएं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपको बाकी संक्रामक बीमारियों से बचाने में मदद करेगा। नंबर 16, तुलसी की मंजरियों को आप तुलसी के पत्तों के साथ मिलाकर तेल बना सकते हैं, जिसे आप बालों में लगाकर डैंड्रफ से बचाव कर सकते हैं। इसका एंटीबैक्टीरियल गुण आपके डैंड्रफ को कम करेगा और स्कैल्प इन्फेक्शन से बचाएगा। इसके अलावा आप इन मंजरियों को हल्दी और एलोवेरा मिलाकर स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने सेहत को सही रखने के लिए तुलसी की मंजरियों का इस्तेमाल जरूर करें। नंबर 17, जानिए तुलसी से क्यों हटा दें तुरंत मंजरी। पौराणिक कथा से अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी
माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप दे देती हैं। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का आवेग बनाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहां माँ पार्वती आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोगों एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंस रही है, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती है कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया है, लेकिन इस बात का भान है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती है 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियां वृक्ष और पौधों की है। लक्ष्मी, तो आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा, इस श्राप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु कि माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख न भोगे। तब महादेव जी ने इस उपाय को बताया कि कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाएगी और वह किसी अन्य पेड़ पौधों की योनि में नहीं जाती है और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि धन संपदा ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। तुलसी मंजरी को भगवान श्री कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।